वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो 13 मई से लेकर 19 मई 2024 तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं साथियों। डेली अपनी करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन और उसका शानदार सॉल्यूशन रहता है, लेकिन आज हम क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार रहेगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको डाल दी जाती है साथियों। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए बढ़ते अपने शानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक और बता देता हूं, बाद में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो आपको कमेंट बॉक्स में है वो साथियों देना है। तो उसका कौन सा आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप है वो जरूर बताना, ठीक है। तो अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? नाम आता है डॉक्टर कृति भारती। डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर जिले के साथियों, अभी तक 51 बाल विवाह है वो यहाँ पर उन्होंने निरस्त करवाए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। जोहड़ वाले बाबा, पानी वाले बाबा, भाई कौन है? तो ये राजेंद्र सिंह है, याद रखना अलवर वाले। और कल्पना काटेजा जो राजस्थान विश्वविद्यालय की क्या है भाई, कुलपति है। क्लियर बात? तो ये आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर में प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु अभियान शुरू किया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान है वो साथियों यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये ध्यान रखना बीकानेर से स्टार्ट किया गया है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय तृतीया को बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों 537वां स्थापना दिवस है वो अक्षय तृतीया को मनाया गया था। याद रखना 537वां। राव बीकानेर बीकानेर की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2024 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 12 मई 2024 को जोधपुर का साथियों 566वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में मनाया गया है, और राव जोधा ने वो इसकी स्थापना की थी जोधपुर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन भाई। हाल ही में 9 मई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको एग्जाम में ये पक्का मिलेगा। तो साथियों अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद जो बीकानेर के मांड गायक कलाकार हैं, इनको साथियों 9 मई को है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। एक तो जानकीलाल भांड जो बेहरूबिया कला के लिए भीलवाड़ा जिले के हैं, श्रीमती माया टंडन जो साथियों यहाँ पर जयपुर जिले के हैं, इनको दिया जाएगा। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद और लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये 5 व्यक्ति जो राजस्थान के 2024 के पद्मश्री अवार्ड इनको दिए गए हैं। तो याद रखना भाई, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागदर्रा नेचर पार्क को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह नेचर पार्क के किस जिले में है? तो यह उदयपुर जिले में। कहाँ पर है भाई? उदयपुर जिले में है। याद रखना राजस्थान का 19वां कंजर्वेशन रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप शुरू किया है? तो साथियों OD ऐप। OD ऐप वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नावा नागौर के अंदर है वो। यहाँ पर भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक है वो बनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट गोवा में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने जीता कांस्य पदक। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो नेवा। कौन सा ऐप? तो राजस्थान के अंदर डिजिटलीकरण के लिए है वो यहाँ पर बात करें तो नेवा ऐप है वो शुरू किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अपनी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 64वें केंद्रीय आवास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? तो ये माउंट आबू सिरोही व स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64वां आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विमोचित पुस्तक माँ सबरी के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम पल्लव। पुरुषोत्तम पल्लव है वो साथियों हाल ही में जो विमोचित की गई है माँ सबरी पुस्तक, इसके लेखक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो का पहला विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? नई दिल्ली, भारत। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर है वो खो खो का पहला विश्व कप है वो यहाँ पर खेला जाएगा, तो स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी सीनियर राज्य स्तरीय पेनकेक सिलाट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। छठी जो राज्य स्तरीय यहाँ पर पेनकेक सिलाट प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? तो वो साथियों कमला बेनीवाल है। कौन है? कमला बेनीवाल, जो गोरीर गांव झुंझुनू की थी साथियों। और यहाँ पर बात करें तो 1954 में ये पहली महिला मंत्री बनती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी महिला विधायक भी बनती है, ये याद रखना। और पहली महिला विधायक की यशोदा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो वर्तमान में है। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये आपको फैक्ट है वो सभी के सभी यादें रखने हैं। और ये राज्यपाल भी रह चुकी है 3 राज्यों की, और अपने 7 बार है वो विधायक भी रह चुके हैं। तो ये याद रखना, इनका हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये अपना कमला बेनीवाल नाम है वो अच्छे से याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को है वो यहाँ पर कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021-22 के स्तर का। तो ये कलराज मिश्र, और ये जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो कुलपति है वो कौन है? सुनीता मिश्रा को यह अवार्ड है वो दिया गया राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर बास्केटबॉल टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, जूनियर बास्केटबॉल राजस्थान की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों 56 यहाँ पर नर्सिंग कर्मियों को है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से 12 मई को सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार्ट, छपने वाला क्वेश्चन भाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो हरि वन वृक्षारोपण अभियान। हरि वन वृक्षारोपण अभियान के तहत 1 लाख पौधे वो चिकित्सा संस्थानों में लगाए जाएंगे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पर है वो, राजस्थान के सिलवा गांव के अंदर है वो साथियों। यहाँ पर बात करें तो पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रही कोलिहान खदान कहाँ पर स्थित है? तो कोलिहान खदान है वो साथियों कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना खेतड़ी नीम का थाना केंद्र है, जहाँ पर है वो साथियों अचानक है वो दुर्घटना हो जाती है, जिसमें 13-14 जो अधिकारी है वो इसमें फंस जाते हैं, जिसमें से एक अधिकारी की मौत भी हो जाती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों उदयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर बात करें तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां अधिवेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान के पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे? तो पहले राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर है वो जयपुर और जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। जयपुर और जोधपुर में है वो साथियों 26 करोड़ की लागत से उसका निर्माण है वो किया जाएगा, याद रखना, 26.60 लाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? अच्छे से याद रखना, जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो। ये 19 मई से, आज से 19 मई से लेकर 28 मई तक है वो इसका आयोजन है वो 10 दिन चलेगा। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो अनुकंपा ऐप है वो तैयार किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की कुल संख्या 20 है भाई, 20 महिला विधायक का ध्यान रखना। उसमें से 9 बीजेपी से हैं, 9 कांग्रेस से हैं और 2 है वो साथियों अन्य पार्टी से, मतलब अन्य
जीत कर आई है, ठीक है, याद रखना। तो ये 9 और टोटल 20 महिला है। उसमें से अगर बात करें एसटी की महिला है वो 2 है, एससी की महिला साथियों बात करें तो साथियों 7 है, और सामान्य की है वो यहाँ पर जनरल की बात करें तो 11 महिला है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और 2 महिला मंत्री है वर्तमान में, ठीक है। तो ये अपनी 16वीं विधानसभा में 20 महिला है विधानसभा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 समारोह के लिए प्रदेश के किस छात्र का चयन किया गया है? तो ये साथियों गर्वित गुप्ता अलवर का है वो चयन किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा भाई। हमने अच्छे से वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कि हाल ही में मेडिकल के क्षेत्र में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ खुलेगी? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट में बताना। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में कर है वो कमेंट करके बताना। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और डेली सुबह 6 बजे अपनी शानदार डोज अपना करंट अफेयर का रहता है, तो सुबह सुबह जरूर लिया करो, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत माता की।